सीधे चेन्नई से, जहां पर विस्तार न्यूज की टीम सीधे वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी जानकारी तमिलनाडु से इस वक्त आपको बता रहे हैं, चेन्नई से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। श्रीसन फार्मा के मालिक की ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है। आरोपी रंगनाथन को छिंदवाड़ा लाया जाएगा। एमपी एसआईटी की टीम ट्रांजिट रिमांड पर लाएगी। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी मिल चुकी है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक है रंगनाथन को एमपी एसआईटी ने चेन्नई से गिरफ्तार किया है। श्रीसन फार्मा कंपनी पर छिंदवाड़ा में एफआईआर दर्ज है। जिस तरीके से छोटे छोटे मासूमों ने अपनी जान गंवा दी, उसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको बता रहे हैं तमिलनाडु से, जहां पर ग्राउंड जीरो पर विस्तार न्यूज के संवाददाता मौजूद है। आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल है जहां पर आपकी बात होती है। और यही वजह है कि सीधे छत्तीसगढ़ से हमने अपने संवाददाता को तमिलनाडु भेज दिया, चेन्नई भेज दिया और ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। छिंदवाड़ा में जब ये केस सामने आया था, जब ये मामला सामने आया था कि किस तरीके से वहां पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी मौत हो रही है कफ सिरप पीने से, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से जिस तरह से मौत हुई। अब सीधे नितेश गर्ग को विस्तार न्यूज की टीम ने वहां पर ग्राउंड जीरो पर भेजा है। वहां से वो जानकारी दे रहे हैं, उनका रुख कर लेती हूं मैं। नितेश, अभी दुर्गेश भैया, बिल्कुल दुर्गेश भैया, ये इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम, यही गाड़ी है। दुर्गेश, 22 बच्चों के हत्यारे को दिखाना, आप दिखाइए, मैं सामने हूँ, मैं सवाल करूंगा। और ये देखिए मध्य प्रदेश एसआईटी टीम जो है यहाँ पर ले जा रही है। और ये देखिए जी रंगनाथन को ले जाया गया है दूसरी एसआईटी की टीम की, इसको भी तस्वीरें दिखाइए। ये एसआईटी की टीम इधर जा रही है और MP 28 BD 3802 तो गाड़िया। दुर्गेश कब टू भाई कर, ओके प्लीज और हम आगे बढ़ेंगे और आगे दिखाने की हमारी कोशिश रहेगी। दुर्गेश प्लीज कम इन फ्रंट, क्लोज द डोर। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन तस्वीरों को दिखा पाएं, चौराहे पर जाकर कैप्चर कर पाएं। ये हमने एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई है। इस खबर को लोगों को जन जन तक मध्य प्रदेश को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो आरोपी था उसे अब यहां से मध्य प्रदेश की तरफ जो है ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया जा रहा है। और हम अब पीछे जाने की कोशिश करेंगे, उन तस्वीरों को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और जो है दिखाने की हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन ये साफ हो गया है कि जो आरोपी था जी रंगनाथन, उसको निकाल लिया गया है, ले जाया जा रहा है। और हम सामने रुके, क्यों ना रुके, क्योंकि हमें दिखाना था जी रंगनाथन को, जो कि आरोपी है तमाम 20 से अधिक बच्चों की मौत का। हमारी कोशिश थी कि हम अंदर भी जा सकें, सवाल पूछ सकें, लेकिन एसआईटी की टीम ने तमाम दरवाजे बंद कर रखे थे और सुरक्षा के साथ वो यहाँ से निकले हैं। ये चेन्नई की सड़कों की तस्वीर है। आज ये सड़क इंसाफ के रास्ते मध्य प्रदेश तक जा रही है, ताकि जो जिम्मेदार हैं, जो जवाबदेह हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया जा सके। तो छाया, ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे और सीधा हम जो है अब कोशिश कर रहे हैं कि हम पीछे जाएं और उनको जो है हासिल कर सकें, उनको जो है पकड़ सकें, उनको कैप्चर कर सकें। हमारी ये कोशिश रहेगी और हम जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सीधा जो है आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से 2 गाड़ियाँ आई थी और दोनों ही गाड़ियाँ जो है आगे बढ़ चुकी हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चाहूंगा कि आप तस्वीरों को एक्सप्लेन करें, ताकि मैं पता लगा सकूं कि कहां पर उनको ले जाया जा रहा है। छाया, मुझे 2 मिनट का वक्त चाहिए ताकि मैं दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे आपको चेन्नई से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश एसआईटी की टीम ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक को पहुंची है। और इसी वक्त ये लाइव तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां पर टीम ने उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि छिंदवाड़ा में क्या हुआ था। छिंदवाड़ा में छोटे छोटे मासूमों की जान गई थी। मौत का आंकड़ा बढ़ता चला गया और अब भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये वही मालिक हैं जिन्होंने ये कंपनी में दवाई बनाई थी, उसके बाद से वो गायब हो गया था। उसी को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए मध्य प्रदेश एसआईटी की टीम पहुंची हुई है, जहां की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और लगातार हमारी टीम भी उनके पीछे है, एसआईटी की टीम जो इस वक्त
फार्मास्यूटिकल श्रीसन के जो मालिक हैं उनको ट्रांजिट पर लेकर निकल चुकी है। मध्य प्रदेश वापस उन्हें लाया जाएगा, छिंदवाड़ा लाया जाएगा, क्योंकि छिंदवाड़ा में एफआईआर दर्ज है। उन्हीं को लेने के लिए सीधे जो टीम है चेन्नई पहुंची। और ये जो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप थी, ये कांचीपुरम में बनी थी। मौत की सिरप इसे हमने इसी वजह से नाम दिया है, क्योंकि लगातार जो छोटे छोटे बच्चे जो मासूम हैं उनकी जिंदगी इन्होंने दांव पर लगा दी। कितनी अनियमितता बरती गई थी, कितनी लापरवाही बरती गई थी इस कंपनी पर। जब हमारे संवाददाता खुद वहां पर नितेश गर्ग पहुंचे थे, उन्होंने हर एक तस्वीर आपको दिखाई, उस फैक्ट्री की तस्वीर दिखाई जहां पर यह दवा बन रही थी। कितनी अनियमितता थी, कितनी गंदगी थी, कितनी गंदगी का अंबार था जहां पर यह दवाई बनाई जाती है। और जरा सोचिए कि मासूमों की दवाई, मासूमों का कफ सिरप जिसे छोटे छोटे बच्चों को देना है, उसके साथ इतनी बर्बरता, इतनी लापरवाही की, उस कफ सिरप को लेकर इतनी अनियमितता बरती गई, लापरवाही पूर्वक उसे बनाया गया। और उसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ने लगा, जब मौत होने लगी बच्चों की, उसके बाद मालिक फरार हो जाता है, तो कभी सामने भी नहीं आता। उसके बाद जब मध्य प्रदेश की टीम को, एसआईटी टीम को यह सूचना मिली कि इसका जो मालिक है वो इस वक्त चेन्नई में मौजूद है, उसे लेने के लिए एसआईटी की टीम सीधे चेन्नई जा पहुंची। और उसके साथ ही विस्तार ने उसकी टीम भी पूरे टीम के साथ वहां पर जा पहुंची, क्योंकि लगातार हम आपको कहते हैं कि आपका चैनल है, आपके मुद्दों को हम प्रमुखता से उठाएंगे, आपके सरोकार की खबरों को हम विस्तार से दिखाएंगे। और यही वजह है कि हमारी टीम लगातार आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एसआईटी की टीम की तस्वीर है, जो इस वक्त चेन्नई में अभी पहुंच चुकी है। और कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद श्रीसन फार्मास्यूटिकल के मालिक रंगनाथन को लेकर मध्य प्रदेश वापस आ रही है। छिंदवाड़ा में केस दर्ज है, छिंदवाड़ा में उसे लाया जाएगा, पूछताछ होगी, तमाम बिंदुओं पर काम किया जाएगा और तमाम अपडेट्स भी आपको पल पल की हम पहुंचा रहे हैं। खुद हमारी टीम के 2 मेंबर इस वक्त चेन्नई से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश कफ सिरप त्रासदी मामले में तमिलनाडु से इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपको विस्तार न्यूज ही दिखा रहा है। तो कफ सिरप कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक की कोर्ट में पेशी खत्म हो गई, उनकी ट्रांजिट रिमांड पूरी हो गई, ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें भेजा गया और अब एसआईटी की टीम उसे वापस मध्य प्रदेश ला रही है, छिंदवाड़ा ला रही है, पूछताछ होगी क्योंकि वो खुद कसूरवार हैं। जिस तरह से उन्होंने लापरवाही बरती मासूम बच्चों के साथ, जरा सोचिए उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी। एक परिवार नहीं, 2 परिवार नहीं, लगातार यह आंकड़ा बढ़ता गया, 10 तक जा पहुंचा, 20 तक जा पहुंचा और उसके बाद अब और भी बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप सोचेंगे कि एक परिवार के लिए सबसे बड़ी क्या खुशी की बात होती है जब उनके घर में एक किलकारी गूंजती है, लेकिन उस किलकारी को रौंदने का काम, उस किलकारी को छीनने का काम किया इस कंपनी ने, इस कंपनी के मालिक ने। और ये आरोपी हैं और यही वजह है कि लगातार हम आपको इस खबर पर नजर बनाकर रखे हैं, अपडेट दे रहे हैं। नितेश, आपके पास क्या जानकारी? आप खुद उस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं जहां पर मध्य प्रदेश एसआईटी की टीम मौजूद है, जहां पर रंगनाथन मौजूद है, बताते जाइएगा। बिल्कुल, देखिए छाया, जो है सबसे बड़ी बात है कि ट्रांजिट रिमांड को स्वीकृत कर दिया गया है। जो है अब मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ में पूरी तरीके से उस आरोपी को सौंप दिया गया है और मध्य प्रदेश पुलिस थोड़ी ही देर में जो है फैसला लेगी, क्योंकि चूंकि ट्रांजिट रिमांड में काफ़ी वक्त लगा है तो उसको आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी। क्या बाई रोड आया जाए या बाई एयर? अधिकतर चांस हैं कि जो है एयरपोर्ट के जरिए जो है आया जाएगा और इसीलिए हम जो है एयरपोर्ट के पीछे जा रहे हैं, चूंकि चेन्नई मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर हैवी ट्रैफिक होता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है, 20 सड़क पर खड़ा होकर हमने रोका, आग्रह किया ताकि हम अपनी जनता जनार्दन के, मुझे लगता है इस खबर को गांव-गांव तक, खेड़े-खेड़े तक लोगों को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल हक के साथ, अधिकार के साथ आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है। और सभी को इंतजार भी है कि छिंदवाड़ा में आए और जो मध्य प्रदेश शासन है, मध्य प्रदेश का कानून है, भारत देश का कानून है, उस कानून के कटघरे में इसको खड़ा किया जाए। तो ये गांव कस्बे तक लोगों को इस खबर को पहुंचाना भी चाहिए और लगातार हमारी कोशिश जारी रहेगी। 5 से 6 घंटे जो है हमने चेस किया, तो अब आगे एसआईटी भी इसी तरीके से रणनीति बनाएगी, तमाम चीजें करेगी और फिर जो है
उस शख्स को मध्य प्रदेश ले जाया जाएगा। वहां पर छिंदवाड़ा में मुलाहिजा करने के बाद वहां पर पेश करके अगर रिमांड मिलती है तो बाकायदा उसको थाने में बिठाकर या निर्धारित जगह में बिठाकर पूछताछ की जाएगी। छाया। नितेश, में एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप तो खुद वहां पर पहुंचे थे नितेश, जहां पर ये दवाई बन रही थी, वहां पर किस तरह से अनियमितता बरती गई, जरा दर्शकों को वो भी समझाइए, क्योंकि 300 से ज्यादा खामियां पाई गई थी नितेश। अन्ना एयरपोर्ट बिल्कुल, देखिए बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारी खामियां वहां पर देखने को मिली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां पर वो प्लांट चल रहा था कि क्या वो प्लांट के लिए स्वीकृत जगह है, यही अभी तक जो है प्रशासन को नहीं पता है, क्योंकि 2011 में डॉक्यूमेंटेशन का काम आखिरी बार उसने किया था और 2011 के बाद कोई भी चीज़ें नहीं हुई। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर प्लांट के लिए हाइजीन और तमाम चीज़ों के मापदंड होते हैं जो ड्रग एंड केमिकल एक्ट होता है उसके तहत, लेकिन हमने दिखाया था कि किस तरीके से धूप में ही मैनुअली बाल्टियों में हाथों के सहारे गंदगी में शीशियों को डाला जाता है, केमिकल को मैनुअली जो है मिक्स किया जाता है। ये कितना सीरियस कंसर्न है आप सोचिए, क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं उसमें मिलीग्राम एक सुई की नोक में जितना जो होता है तत्व, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो ये दूसरी विसंगति हो गई। फिल्ट्रेशन, वाटर कंडीशन, तमाम तरीके के जो मानक होते हैं, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेशन, सारी चीज़ों का वायलेशन नज़र आ रहा है और इन्हीं बिंदुओं पर जो है सो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। और मध्य प्रदेश जो SIT आई थी उसने इन तमाम तथ्यों तर्कों को माननीय न्यायालय मेट्रोपॉलिटन सिटी चेन्नई के सामने भी रखा, ताकि इसे ले जाकर वहां पर बाकायदा और विस्तार से पूछताछ की जा सके, तमाम चीज़ों को और भी जाना जा सके। छाया। नितेश, अब कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी मिल चुकी है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल के मालिक है रंगनाथन, जो आरोपी है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ, जब ये पूरी वारदात हो रही थी, जरा सा भी उन्होंने कैमरे के सामने नहीं आई, उन परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि वो गायब हो गए, कुछ अता पता नहीं था। नितेश, क्या अब उनका हिसाब लिया जाएगा? जो परिजन है उनका हिसाब हो पाएगा? क्योंकि अब तो रंगनाथन को MP SIT वापस भी ला रही है। नितेश, बिल्कुल, देखिए बेशक एक संभावना खुली है, एक बहुत बड़ी संभावना, क्योंकि तमिलनाडु ड्रग डिपार्टमेंट ने भी जो है साफ तौर पर एक्सेप्ट किया है, अपनी बाकायदा जो है रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें लिखा है कि 48.6% डाईएथिलीन जो कि DMT होता है, डाईमेथिलीन ट्राइनॉल, तो ये सारी चीज़ें जो खतरनाक केमिकल कंपोजिशन उसने स्वीकार किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कफ सिरप की जांच की, जिसमें 44% की दर से आया है। तो जो ड्रग डिपार्टमेंट जो ये शर्तें होती हैं लाइसेंस देने की, उन शर्तों में मेंशन होता है कि अगर आप इस अधिनियम का जो है उल्लंघन करेंगे तो आपको इस तरीके से सजा हो सकती है, जो कि 10 साल बामुशक्कत हो सकती है और इसके साथ ही जो है 10 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। तो एक संभावनाओं के द्वार खुले हैं बैच नंबर 13 को लेकर। हालांकि रंगराजन की तरफ से भी तमाम तरीके की कोशिशें हो रही हैं, तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो है ये चीज़ें वो कहीं ना कहीं से हैंडल कर ले, लेकिन अब बारी है मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के तमाम उन लोगों की, प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि न्याय करें, इंसाफ करें, और उसके लिए एक एक चीज़ को जुटाना होगा, ले जाना होगा, रखना पड़ेगा कोर्ट के सामने, और फिर जो है जो जेल है उसका दरवाज़ा खोलना होगा। अभी ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है जो केमिस्ट था, ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच एक्टिविटीज़। इसके साथ ही जो मैनेजर है, कैसे आपने जो है बैच नंबर 13 को बिना लाइसेंस के अगर आपने भेज दिया तो कैसे भेज दिया है? हम चीख कर चिल्ला कर 2 दिन से यही तो कह रहे हैं, और इसका नतीजा आज है कि 2 लोगों को जो है यहाँ पर निलंबित किया गया है, और आने वाले समय में देखना है कि उनकी क्या भूमिका थी, उनकी क्या लापरवाही थी, बैच 13 का लाइसेंस किसे दिया गया, कैसे क्या हुआ, ये भी जो है देखने वाली बात होगी। छाया, तो बेशक बहुत बड़ा दरवाजा खुला है, इसीलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, गांव-गांव, खेड़े तक जो है विस्तार न्यूज की इस खबर को लोगों को फैलाना चाहिए, ताकि वो उसका चेहरा देख सके, उस जिम्मेदार को देख सके जिसने उनके बच्चों की जान लेने के लिए एक कारखाना, काला कारखाना खोल रखा था। छाया, बिल्कुल नितेश, तो अब सरकार की जिम्मेदारी है ये, प्रशासन की जिम्मेदारी है ये कि वो सच्चा और सीधे तौर पर न्याय कर सके, क्योंकि नितेश जैसा कि आप कह रहे हैं, हर कोई आस लगाए बैठा है, जो परिजन है, जिन्होंने अपना बच्चा गंवाया है, जिन्होंने अपने मासूम को गंवाया है, वो आस लेकर बैठे हैं, उनको इंतजार है कि सरकार कुछ ना कुछ न्याय जरूर करेगी। आप नजर बनाकर रखिए। नितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।